हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की रेसिपी में हमने बनानी है सुपर डुपर एंड अमेजिंग चॉकलेट चिप बनाना ब्रेड, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए जी, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। सो सबसे पहले हमने 1 3/4 कप मैदा लेना है। ठीक है, एक कप मैंने पूरा लिया और दूसरा कप मैंने 3/4 कप लिया। ठीक है, 4 हिस्से करके एक कप के उसमें से 3 हिस्से ले लेने और एक हिस्से को छोड़ देना है। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। ठीक है, और 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिया है दालचीनी का पाउडर। ठीक है, उसके बाद इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको रख देना है साइड पर। इसका बाद में काम है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जी वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने बोल में डाला है 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर 3/4 कप पाउडर्ड शुगर है ये। ठीक है, पाउडर्ड शुगर ऐड करनी है। एक कप के 4 हिस्से कर लें, उसमें से 3 ले लें और एक को छोड़ दें। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। एटलीस्ट आपने 3 to 4 मिनट्स कर लें या 5 मिनट्स तक। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसमें 2 अंडे शामिल करने हैं और दोनों अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए। फ्रिज के रखे हुए इस्तेमाल मत कीजिएगा। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और फिर इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अंडों को डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बस इतना मिक्स कर लेना है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद जी इसको रखते हैं साइड पर। और फिर मैंने ले लिया है एक और बोल, उसके अंदर हमने जो है केले ले लिए हैं मैंने 4 अदद। मेरे छोटे छोटे से केले थे तो मैंने इसलिए 4 नहीं, अगर आपके थोड़े नॉर्मल साइज़ के तो फिर आपने 3 ले लेना है। ठीक है, उसको हमने जो है ना मैश कर लेना है फोक की हेल्प से। और बहुत ज़्यादा हमने मैश नहीं करना, थोड़े बहुत चंक्स उसमें रहेंगे तो वो अच्छे भी लगेंगे। ठीक है, जितने आपसे हो सके उतना आपने इसको मैश कर लेना है। चलें जी, इसको मैश कर लिया है, इसको रखते हैं साइड पर। और सॉरी, इसको साइड पर नहीं रखना है, इसको हमने उसी बैटर में शामिल करना है। ठीक है, ये मैंने सारा शामिल कर दिया है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस उसके बाद हमने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे वो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। लेकिन सारे एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ हमने इसको मिक्स करते जाना है। अगर हैंड विस्क से ना हो तो फिर आप स्पैचुला की हेल्प से कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये थोड़ा थिक हो जाएगा तो हैंड बीटर से नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने ये 3 बैचेस में ऐड किया था। एंड गाइस, आप में से इतने सारे लोग जो हैं वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसको लाइक क्यों नहीं करते हैं? प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियो को। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया जिन्होंने, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मुझे इससे जो है ना बहुत मोटिवेशन मिलेगी और इसी तरह से फिर मैं अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूँगी। जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे जब तक मैं फिर कैसे लाऊँगी? आप समझा करें ना यार। ठीक है भाई, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लिया है और फिर आपने इसके अंदर ऐड करने हैं चॉकलेट चिप्स। ठीक है, थोड़े से मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, जितने आपको पसंद हो आप उतने ऐड कर लीजिएगा। थोड़े से मैं ऊपर से भी डालूँगी। और ये हैं जी चॉकलेट चंक्स। ठीक है, मैंने मिल्क चॉकलेट ले ली थी, आप अपनी पसंद की कोई सी भी ले सकते हैं। इसको फिर आपने डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद फिर मैंने जो है ना बेकिंग मोल्ड ले लिया था, ब्रेड का जो होता है बेकिंग मोल्ड, लोफ पैन। उसको मैंने जो है पहले ग्रीस किया था ऑयल से और फिर मैंने बटर पेपर लगा दिया है ऑलरेडी। उसके बाद हमने इसके अंदर अपना बैटर डाल देना है और फिर आपने इसको सेट कर लेना है। और फिर आपने इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स डालने हैं तो वो डालने हैं जो भी आपको पसंद हो। इसके ऊपर नट्स भी डाले जा सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स डाले थे और थोड़ी सी मैंने वही चॉकलेट जो है उसके चंक्स डाल दिए थे। और अगर आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसको भी ना डालें, उसके बगैर भी आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा टैप कर लीजिएगा ताकि जितने भी एयर बबल्स हों निकल जाएं। ठीक है, और फिर चलते हैं जी हम बेकिंग की तरफ। तो इसके लिए मैंने जो है पतीला ले लिया था, उसको आपने प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है। इस तरह का आप कोई भी स्टैंड वगैरह रख लें, उसको आपने मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आपने बेकिंग पैन रखना है और उसको मैंने 1 घंटा बेक किया था पूरा। आप 45 मिनट्स में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये फ्लेम के ऊपर भी बात होती है। ठीक है, 45 मिनट्स में हो जाएगी, लेकिन ऊपर से कलर मुझे लाना था तो मैंने 1 घंटा इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा था। और देखेंगे कितना अच्छा ऊपर से भी कलर आ गया है इसके ऊपर। और उसके बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर के ऊपर।
और फिर आपने इसको निकाल लेना है। मुझे थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए मैंने जो है ना इसको ठंडा मुकम्मल तौर से नहीं किया है, ऊपर से हो गई थी लेकिन अंदर से फिर भी गर्म ही थी। तो आप इसको रख दीजिएगा आधे 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर आपने जो है ना इसको कट करना है, अगर आपसे सब्र हो सके तो ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको जो है कट कर लेना है और आप देखें कितनी सॉफ्ट बनी है माशाल्लाह से। ज़रूर ट्राई करना है आपने इसको, एक दफ़ा तो लाजमी आपने ट्राई करना है, मुझे बताना है कि कैसी बनी थी, ठीक है। और तो ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत 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 पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइज़, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे का कमेंट कर दें, बुरी लगी तो बुरा कर दें, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।